एक दिन वेना खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बगीचे में एक अजीब सा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसने फटी पुरानी वेशभूषा पहनी होती है, बदन पर एक अजीब सा निशान बना होता है और सिर पर बोरी बंधी होती है। वेना यह देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत अपने पिताजी को फोन करके सब बताती है। पिताजी सख्त लहजे में कहते हैं, एक पल के लिए भी अपनी नजरें उस पर से मत हटाना। वेना जल्दी से अपने भाई जिम को बुलाती है और उससे कहती है कि वो उस अजीब आदमी पर नजर बनाए रखे। जिम बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगता है, लेकिन वेना एक बड़ी गलती कर देती है। वो खुद अपनी नजरें हटा लेती है और दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगती है। जब वो वापस आती है तो खिड़की से देखती है कि वो आदमी गायब हो चुका है। हैरान होकर वो जिम से पूछती है, वो कहाँ गया? लेकिन जिम कहता है, वो तो यहीं खड़ा है। अब वेना उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी वो पलट कर देखती है और डर के मारे उसकी सांसें थम जाती हैं। वो अजीब आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। घबराई हुई वेना जिम से कहती है कि मुड़ कर देखो, लेकिन जिम मना कर देता है क्योंकि उसे बाहर खड़े आदमी पर नजर बनाए रखनी है। डर से कांपती वेना जिम की आंखों पर टेप लगा देती है ताकि वो उसे देख न सके। लेकिन जैसे ही वो पिताजी को फोन करने के लिए मुड़ती है, वही आदमी पीछे से उस पर झपट पड़ता है। अपने हाथों से वेना की आंखें दबा देता है। वेना की चीख सुनकर जिम मजबूर होकर बाहर वाले आदमी से नजरें हटा लेता है। तभी वो आदमी जिम के शिकंजे से छूटकर दोनों के सामने आ खड़ा होता है। वेना और जिम डर के मारे जड़ हो जाते हैं। अचानक उनके पिताजी पीछे से आते हैं और एक आईना उसके चेहरे के सामने कर देते हैं। वो आदमी घबराकर सिर हिलाने लगता है जैसे आईना उसे बेचैन कर रहा हो और फिर अचानक उसी आईने में समा जाता है। पिताजी तुरंत आईना तोड़ देते हैं। डरी सहमी वेना पिताजी से पूछती है कि यह सब क्या है। पिताजी गंभीर आवाज में बताते हैं, ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला था। तभी से ये मेरा पीछा कर रहा है। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब ये तुम्हें दोनों को भी दिखने लगा है।